नाज़रीन, साइबर जंग के महाज पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का सबसे पहला और फैसला कुन वार भारत के स्कैडा नेटवर्क्स पे किया गया। स्कैडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये वो निजाम है जो भारत के बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करता है, जैसे बिजली, पानी, गैस, मवासलात और सनती प्लांट्स। ये हमला सिर्फ तकनीकी निजाम पर ना था, बल्कि पूरे भारत के अंदरूनी नज्म को हिला देने के लिए काफी था। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने एक मरबूत और गहरी मंसूबाबंदी के तहत भारत के अहम 10 स्कैडा नेटवर्क्स को निशाना बनाया, जिसमें शिमाली भारत का एनर्जी ग्रिड, दिल्ली और गिरदोनवा की शहरी बिजली तकसीम, राजस्थान और हरियाणा के वाटर कंट्रोल सिस्टम्स और कुछ सनती यूनिट्स शामिल थे। उन नेटवर्क्स में मौजूद खामियों को न सिर्फ तलाश किया गया, बल्कि उनमें डेटा करप्शन, रियल टाइम कमांड एंड इंजेक्शन रिपोर्ट के जरिए मुकम्मल तौर पर साइकिल जैम्स लगा के नाकारा बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में भारत का 70% शिमाली हिस्सा जो है, शिमाली बिजली का ग्रिड, वो बंद हो गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 5.5 करोड़ से जायद अफराद जो हैं वो बिजली से महरूम रहे। पावर प्लांट्स में आतिशज़दगी की इत्तलात आई क्योंकि स्कैडा कंट्रोल के बगैर खुदकार सिस्टम्स जो थे वो ओवरलोड हो गए और कई शहरों में पानी की फराहमी मुतासर हुई क्योंकि वाटर पंपिंग सिस्टम्स भी स्कैडा के ऊपर मुनहसर थे। अस्पतालों, एयरपोर्ट्स, बैंक्स और रेलवे स्टेशन के बैकअप सिस्टम्स पे हंगामी बुनियादों पर काम किया गया। ये हमले ना सिर्फ वक्ती नुकसान का बायस बने, बल्कि भारत को आसाबी बुनियादी ढांचे की गैर महफूज नौइयत भी याद करवा गए। भारत ने डिजिटल इंडिया का ख्वाब दुनिया को दिखाया था, वो इस एक हमले से चकनाचूर हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारों और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने फौरी तौर पे भारत में अपने डेटा सेंटर के तहफ्फुज़ पे सवालात उठाए। हुकूमत के अंदरूनी तहकीकाती कमीशन जो हैं वो अब इसके ऊपर बनेंगे, जो कई हफ्ते बाद हमले की नौइयत, वक्त और रास्ते को मुकम्मल समझेंगे। ये हमला महज चंद सिस्टम्स का मुंतका होना नहीं था, बल्कि ये एक पैगाम था कि जब पाकिस्तान चाहे तो दुश्मन के सबसे महफूज समझे जाने वाले डिजिटल कले में भी खामोशी से दाखिल होकर पूरी रियासती मशीनरी को जैम कर सकता है। स्कैडा नेटवर्क्स पे ये ज़र्ब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के साइबर महाज की वो पहली ईंट थी जिसने भारत के अंदरूनी इस्तेहकाम को जड़ों से हिला के रख दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत साइबर हमलों का दूसरा बड़ा वार इंडियन रेलवेज के डिजिटल नेटवर्क के ऊपर किया गया, जो भारत का ना सिर्फ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बल्कि कौमी मईशत की शहरक भी समझा जाता है। रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर और हजारों कार्गो ट्रेन इस निजाम के ऊपर इन्हिसार करती हैं। यही वजह थी कि पाकिस्तानी साइबर ऑपरेशंस ने इस नेटवर्क को एक स्ट्रेटेजिक हदफ के तौर पर चुना और इंतहाई चाबुक दस्ती से इसे मुकम्मल मफलूज करके रख दिया। पाकिस्तानी साइबर कमांड ने इंडियन रेलवेज के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS पर DDoS हमले किए, जो सर्वर साइड कोड इंजेक्शन और फाइल सिस्टम को करप्ट करने के जरिए एक ऐसा जाल बिछा चुके थे कि पूरे नेटवर्क का दिल समझा जाने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चंद घंटों में क्रैश कर गया और मुसाफिर, फ्रेट ऑपरेशंस, रिजर्व सिस्टम, रेल नेविगेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरफेस मुकम्मल तौर पे बंद हो गए। यहां तक कि रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस तक में जो है वो मफलूज होती दिखाई दी। तकरीबन 2900 से ज्यादा ट्रेन जो हैं वो बताई जाती हैं अचानक स्टेशन पर रुकी। मुल्क भर में स्टेशन पे हंगामी सूरत हाल पैदा हुई, हजारों मुसाफिर रुके, ना मालूमात थी ना मुतबादिल। रिमोट सिग्नल सिस्टम्स के फेल होने से 12 ट्रेन जो हैं वो हादसे से बाल बाल बची। कई इलाकों में रेलवे क्रॉसिंग गेट्स बंद नहीं हो सके, सड़कों पर भी ट्रैफिक का बहरान था। हम हादसा नहीं चाहते थे, पैगाम देना चाहते थे, और वो हमारा कारगर रहा। कार्गो ट्रेन की बंदी से कोयला, अनाज, सनती खाम माल और तेल की तरसील मुतासिर हुई, जिससे सनतों को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। इस हमले ने भारतीय वजारत रेलवे को घुटनों के ऊपर ला दिया। हुकूमत अवामी दबाव से बचने के लिए अब कई दिन तक इस मामले पर मीडिया पर पाबंदियां लगाएगी ताकि असल नुकसान को छुपाया जा सके, मगर दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी इदारे इस हमले को रियासती सतह पर साइबर वारफेयर की आला मिसाल करार दे रहे हैं। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ्फुज़ पे सवालात खड़े हुए हैं। ये हमला भारत के अंदर ये पैगाम छोड़ के गया है कि अगर सरहद पार से साइबर वार की चिंगारी फेंकी जाए तो उसकी आग सिर्फ कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को झुलसा सकती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान साइबर महाज पे तीसरा बड़ा और निहायत फैसलाकुन वार जो है वो भारत के डिजिटल एनर्जी सिस्टम पे किया गया। इस हमले का मकसद महज बिजली का तात्तुल पैदा करना नहीं था, बल्कि भारत के तवानाई के निजाम में इस हद तक खौफ और इंतशार फैलाना था कि न सिर्फ बिजली बंद हो, बल्कि इस बंदिश का इंतजामी, सनती और दिफाई असर कई रोज तक महसूस किया जा सके। पाकिस्तानी साइबर कमांड ने भारतीय स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टेशन कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स को टारगेट करने के बाद उनका रुख जो था वो अर्बन पावर एंड विंड एनर्जी सिस्टम की तरफ गया। सबसे पहले दिल्ली पावर ग्रिड, फिर कश्मीर इलेक्ट्रिक नेटवर्क और गुजरात स्मार्ट विंड फार्म्स के ऑपरेटिंग सर्वर्स को हदफ बनाया गया। वहां पर कोड इंजेक्शन, फाइल सिस्टम करप्शन और रिमोट कंट्रोल कमांड्स के जरिए सब स्टेशंस को खुदकार शटडाउन में धकेला गया। साथ ही हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर मुअत्तल किया गया, जिससे बिजली की रवानी एकदम रुक गई। इस ऑपरेशन में भारत के शिमाली इलाकों में ये बातें की जा रही हैं कि 70% जो है भारत में बिजली चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है।
हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन में भारत के शिमाली इलाके सिर्फ वहां पे 70% बिजली का निजाम बैठ गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। कई शहरी वाटर सप्लाई प्लांट्स बंद हो गए, जनरेटर्स काम करना बंद हो गए, कुछ इलाकों में वो भी नाकाम हुए। इंटरनेट ब्लैकआउट, मोबाइल टावर्स की बंदिश, शहरी ट्रांसपोर्ट का मफलूज होना एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक नाकामी को जाहिर करता है। और विंड एनर्जी प्लांट्स जैसे राजकोट, भुज, कोच में मौजूद सिस्टम्स को बंद करके पाकिस्तानी हैकर्स ने माहौल दोस्त बिजली के मुस्तकबिल पर भी ज़रब लगाई। कई मकामात पर ट्रांसफार्मर्स खुद ब खुद जले, जिनकी मरम्मत में कई हफ्ते लगेंगे। इन नुकसानात की मालियत भी करोड़ों डॉलर्स बताई जाती है। भारत को अब आलमी सतह पर जवाब देना पड़ रहा है कि क्यों उसके क्रिटिकल एनर्जी नेटवर्क्स इतने गैर महफूज हैं। यह हमला भारत की डिजिटल खुद मुख्तारी और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ पर बदतरीन सवालिया निशान बन के सामने आया। इस वाक़े के बाद भारत को रूस, जापान और अमेरिका से साइबर सिक्योरिटी ताउन की अपील करना पड़ेगी, जिससे खुद मुख्तारी का बयानिया भी कमजोर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है अमली तौर पर यह पैगाम दे चुका है कि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल तारीख राहों में भी लड़ी जाएगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत होने वाले साइबर हमलों का अगला अहम महाज भारत के हसास डिजिटल नेटवर्क्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, जहां पाकिस्तानी साइबर कमांड ने इंतहाई खामोश मगर तबाहकुन कार्रवाई की। उस हमले में भारत के मुताद्दिद हुकूमती इदारों, हसास तंजीमों और आला सतह के सर्वर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें 507 हाई वैल्यू कंप्यूटिंग डिवाइसेस मुकम्मल तौर पर गैर फाल हुई। ये वो कंप्यूटर्स थे जो भारतीय वजारत दाखिला, दिफा, अदलिया और दीगर कलीदी इदारों की फैसला साजी और खुफिया मंसूबों से बराह रास्त जुड़े थे। उनके डेटाबेस को न सिर्फ खाली किया गया बल्कि उनसे 150 से ज्यादा डेटाबेस मुकम्मल तौर पर निकाल लिए गए, जिनमें फौजी नकलो हरकत, दिफाई खरीदारियों, हसास सियासी मीटिंग और खुफिया ईमेल्स शामिल थी। 15 मरकजी हुकूमती ईमेल सर्वर्स को जैम करके उनके अंदरूनी मवासलात का निजाम दरहम बरहम किया गया। उसके साथ दर्जनों सरकारी वेबसाइट्स को या तो डिलीट किया गया या उन पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पैगामात नशर किए गए। यह हमला भारतीय रियासती इदारों के लिए न सिर्फ एक तकनीकी धचका था बल्कि एक नफ्सियाती शिकस्त भी था, क्योंकि भारत की डिजिटल खुद मुख्तारी और एतमाद को आलमी सतह पर चैलेंज किया गया है। और उसका देर पा असर जो है वो हुकूमत को एक बड़ी डिजिटल सफाई और रिस्टोरेशन मुहिम पर अरबों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, जबकि कई सिस्टम्स महीनों के लिए गैर फाल हो चुके हैं। वेलकम। पाकिस्तान को ललकारने पे आपको ये जवाब मिला तो हमने कहा वेलकम। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।